Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hello, today we have Gauri Tonk with us. Welcome, ma'am, to eTimes TV. Hi, thank you. How are you doing? I'm good, coping up with the situation, like all of you. Your first question is your first paycheck. If you remember, how much was it and for what it was? My first paycheck has to be for Asas Paije Nava Nava. And how much it was for? I think 3,000 rupees, if I'm not mistaken, 3,000 rupees. First crush. First crush? Oh God, itne sare. First crush, I think Akshay Kumar. Okay. First kiss. Yes, Tonk. First love letter. लव लेटर नहीं, मैंने ग्रीटिंग कार्ड दिया था यश को. या तो आई कुड से फर्स्ट लव लेटर टू माय आई ऑलवेज यूज्ड टू राइट लेटर्स टू माय आई, सो दैट कैन बी माय फर्स्ट लव लेटर. आई लव हर सो मच. That's beautiful. First jigri dost, like best friend. My mother. She's still my best friend. First compliment, if you can recollect any. फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स तो वैसे काफी मिलते थे तो इतना याद नहीं, बट हाँ डिफरेंट टाइप ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट आई कैन टेल यू. आई वाज डूइंग दिस मराठी शो कॉल्ड दुहेरी and I was very very young at that time and I was supposed to play other women in this show. And so जब मुझे ऑफर हुआ था वो शो, then I said कि no, मैंने आई को जाके बोला था कि I will not do the show because you know I don't मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं, मतलब मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया. मैं तो वैसे इतनी छोटी, मुझे क्या पता कि वो क्या चीज से गुजरी है और कैसे क्या हुआ है, और उसमें तो रोना धोना भी काफी है ये एंड वो. देन माय मदर टोल्ड मी कि जो तुमने ऑलरेडी जिस चीज के थ्रू तुम ऑलरेडी गई हो वो पोर्ट्रे करना इज इजी. कि तुम किसी से दूर रही हो तो वो तुमको स्क्रीन पे, बट जिस चीज से तुम गई नहीं हो वो पोर्ट्रे करना मुश्किल है. तो डू इट and challenge yourself and see if you can do it. And I did that show and that show was a very very big hit. So उसके बाद में जब मैं कहीं किसी रोज करी थी, उस शो जब when दुहेरी was ending I started कहीं किसी रोज. तो कहीं किसी रोज के टाइम पे yes, I met with an accident when I was shooting for कहीं किसी रोज and I was admitted in the hospital. तो वहां पे जब मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में, उसी वक्त पे कुछ टेस्ट करने के लिए जाना था. आई वाज इन द ओपीडी. तो एक आंटी, बुढ़ी सी आंटी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा जो तू कर रही है ना वो सही नहीं है, वो आदमी शादीशुदा है, उसके साथ उसको छोड़ दे. एंड बोले वैसे तो तू अच्छी बच्ची है, तुझमें वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अनीता नाम था मेरे कैरेक्टर का. तो इसलिए अनीता बेटा तो अच्छी बच्ची है, वैसे तो कुछ नहीं है, दिखने में सुंदर है, तुझे तो कोई भी दूसरा अच्छा लड़का मिल जाएगा, उसको छोड़ दे, उसकी बीवी है ना. तो देख तू कभी भी कोई गलत काम नहीं करती, तो अपना काम अच्छे से करती है, अपने पिता से प्यार करती है, अपने भाई से प्यार करती है, तो फिर ऐसे आदमी के साथ रह के दूसरी औरत को क्यों दुख देना, तू वैसी नहीं है. And I literally hugged that auntie and I'm like, okay auntie, thank you so much. And I went to my room and I literally cried. I'm like, oh my God, that's the compliment I was waiting for such a long time. कि कोई इतने seriously ले उस character को उनके लगे कि actually कोई अनीता है. Because that was for the first time in my life somebody so मतलब इतने closely किसी ने आके उस character से बात की, गौरी से नहीं, या तो उस वक्त मेरा नाम शोना हुआ अगर उससे नहीं, कि अनीता से बात की. So that was a very big compliment for me. And one more thing happened some years back in Hyper City. Again, elderly couple, I met an elderly couple. जब मैंने ब्रेक लिया था और मैंने सोचा था कि अभी देखूंगी कब काम करूंगी, तो उन्होंने मुझे पूछा बेटा आप गौरी हो ना? तो मैंने कहा जी अंकल.
मतलब बेटा आजकल आप काम नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा अंकल अभी आई हैव किड्स, तो मैं थोड़ा उनका ख्याल रख रही हूँ, तो घर के कामों में बिजी हूँ। तो बोले नहीं अच्छी बात है, घर संभालना चाहिए, बच्चे संभालने चाहिए, पर हम दोनों को भी, मियाँ बीवी को, आप बेटा बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छा काम करते हो। तो मैंने कहा थैंक यू। बोले बस एक बात बोलो, अगर आपको बुरा ना लगे तो। मैंने कहा हाँ अंकल बताइए। नहीं देखो, अगर तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है तो बात अलग है, लेकिन अगर तुम कर सको तो काम करना, क्योंकि हम तुम्हारे फैंस हैं, हमारी तरफ भी तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम वेट करते हैं। कभी तुम्हारी पिक्चर देखते या कभी तुमको देखते, तुम्हारे पति को देखते तो हमको लगता है कि अरे गौरी क्यों नहीं है, तो हम आपको स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। वैसे देखने के लिए तो हम पहले भी 1-2 बार आपको देखा है हाइपर सिटी में, पर अगर हो सके तो कोई एक शो लेना, और हमको अच्छा लगेगा आपको टीवी पे देखना। तो आई सेड यस श्योर अंकल। और जब वो गए तो सडनली मुझे ऐसा लगा कि एक होता है ना सम पिंच, कि ये तो कभी, इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था कि यस देयर आर माय फैंस आउट देयर, जो कि हो सकता है मेरे सोशल मीडिया पे नहीं है, बट अलग से है, जो wanted to see me on screen again. And then after that which show I took, I think Tantra या शक्ति, दोनों में से कोई एक शो, I think Tantra, I took up Tantra after that. So you know, ये कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि you feel, जो आपको भी नहीं पता होता कि आपके फैंस, आपके लोग आपको ये सिखा के जाते हैं, and which is totally अंडरस्टैंडेबल बाय मी, कि अगर मेरी कोई फेवरेट सेलिब्रिटी है जो सडनली काम नहीं कर रही, इवन आई वुड लाइक टू टेल, अगर कोई माधुरी दीक्षित बैठेगा तो मुझे मैम थोड़ा सा कुछ एक आध बार कर लो कि हम देख ले आपको एक बार एटलीस्ट स्क्रीन पर। या तब्बू अगर बोले कि नहीं भाई अब मैं काम नहीं करूंगी, आई विल राइट अ लेटर टू हर सेइंग प्लीज डोंट डू दिस टू अस प्लीज। सो दैट्स Okay, next is first fight. First fight. First fight. With my teacher actually. It can be a fight, but yeah, with my teacher, like once उन्होंने मुझे बोला कि तुमने जानबूझ के होमवर्क नहीं किया, और I told her that I don't lie. मैं नहीं आई थी कल स्कूल, तो उन्होंने बोला नहीं तुम आई थी बट तुमने होमवर्क नहीं किया। आई एम लाइक आई नेवर लाई एंड आई नेवर सेड दैट कि नहीं किया, आप चेक करो and all that. तो then she checked and she's like हाँ ठीक है तुम नहीं आई थी। then I told her say sorry to me. आपने मुझ पे गलत इल्जाम लगाया। मैं हमेशा होमवर्क करती हूँ, because I was a very serious kid. मैं कभी मतलब ऐसे मस्ती करने वाली, होमवर्क ना करने वाली ऐसी बच्ची नहीं थी। so it really मेरे दिल पे बहुत चोट लगी जब उन्होंने बोला कि तुम झूठ बोल रही हो। so then she said sorry and she said नहीं बेटा I'm really sorry, प्लीज ऐसे बुरा मत मानो, बट कई बार बच्चे ऐसे होते हैं ना झूठ बोलते हैं होमवर्क टालने के लिए। ऐसे मैंने कभी ऐसे होमवर्क टालने के लिए झूठ नहीं बोला, तो व्हाई वुड आई नाउ। सो फर्स्ट गिफ्ट टू योरसेल्फ। I think first gift, मैंने अपने लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लिए एक्चुअली। I always used to buy something for myself on my Valentine's Day. तो I think when I was 15, I was in college and तब से मैंने अपने लिए वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट लेना शुरू किया था। आई थिंक छोटा सा कीचेन था ऐसा, उस पे एक अभी भी है मेरे पास वो, आई थिंक पता नहीं कहाँ पर है, बट द कीचेन इज स्टिल विद मी, ड्रॉर में है शायद। तो वो कीचेन मैंने अपने लिए लिया था गिफ्ट, और उसके बाद मैं हर एक वैलेंटाइंस डे पे मैं कुछ ना कुछ अपने लिए गिफ्ट लेती हूँ। And first lavish or like expensive purchase you have made? My jewelry, my car, house with Yashtong. But yeah, that's that. And first audition moment, if you can recall. You don't want to hear this. Of course, now I want to hear it. तुम कहाँ से सवाल निकाल के ला रही हो? Oh God, really? Okay. Okay, let's go. Basically, I told you I'm from Thana, and मेरी cousin sister थी जो auditions जाती थी, and she was trying for ads and all. And then एक गणपति में मेरे मामा जी यहाँ अंधेरी में रहते थे, मेरे मम्मी के cousin brother.
तो उन्होंने बोला कि गणपति में होता है, उनके यहाँ पे बहनें आती हैं सारी, जिस दिन गौरी बैठती है ना उस दिन बहनें आती है, पूजा वगैरह करती है। तो हम इतने सालों में कभी नहीं गए थे, तो दिस ईयर मी एंड माय सिस्टर मिताली वी टोल्ड मम्मा कि चलो ना चलते, थोड़ा सा कहीं बाहर तो निकलेंगे। दिस इज वन ऑफ द टाइम्स व्हेन वी स्टेप्ड आउट ऑफ थाना। तो वी वेंट टू मामा जी प्लेस। तो वहां पे सुचित्रा जो थी वो मेरे छोटे मामा जी की बेटी थी। तो हम गए, तो हम देख रहे कि सारे बड़े लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। तो शी वॉज गोइंग फॉर एन ऑडिशन अपनी मम्मी के साथ। तो मामी जी ने बोला चल तू भी चल हमारे साथ। एंड आई रिमेम्बर आई वाज वेयरिंग दिस मस्टर्ड कलर पंजाबी सूट एंड चुन्नी जो है वो प्लीट करके एक साइड पे सेफ्टी पिन से लगाई हुई थी एंड बाल का ऐसे ही पोनी बांधा हुआ था नॉर्मल। तो मैंने कहा कि नहीं आई अलाउड नहीं करेगी। तो मामी जी ने जाके आई से पूछा, आई ने बोला अच्छा ठीक है बट जल्दी आ जाना। तो वे लाइक ओके। तो हम गए, तो फेमस स्टूडियो में ऑडिशन था उसका। तो फेमस स्टूडियो में ऐसे जो दरवाजे हैं, छोटे छोटे से ऐसे दरवाजे, और उसके अंदर बड़े बड़े स्टूडियोज है ऑडिशन के वगैरह। सो हम दरवाजे के अंदर जा रहे थे, तो पहले वो गई, फिर मामी गई, फिर मैं गई। तो मामी जी ने जाते हुए उसका नाम और नंबर दिया। तो व्हेन दे वेंट इनसाइड, जो भी लिख रहा था वो बंदा, उसने मेरा भी नाम और नंबर दिया। सो नाउ आई थॉट कि एंट्री करने के लिए रूम के अंदर ये नाम और नंबर देना जरूरी है, तो मैंने दे दिया एंड वी वेंट इनसाइड। तो जब उसका ऑडिशन हुआ तो उनका ऐसा था कि स्लेट दिखाते थे कैमरा के सामने एंड वो जिसको भी ऑडिशन देना उनको बुलाते थे, उनको ऑडिशन करते थे। तो स्लेट दिखाया मेरे नाम का, और मैं बैठी थी ऐसे इधर उधर देखते हुए कि क्या क्या कौन कौन लोग हैं। देयर वर सम 1-2 गाइस फ्रॉम द इंडस्ट्री जो अभी आई नो देम नाउ। And there were girls like tank top and mini skirts and all like jeans and वो। तो मेरे लिए तो नई बात थी देखते हुए कि पहली बार ही देख रही थी कि ऐसे कपड़े एक्चुअल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी लोग पहनते हैं। एंड वो मेरा नाम आया, तो मामी जी बोल रही गौरी तेरा नाम आया। मैंने कहा किधर आया? बोले वो देख उधर दिखा रहे। तो वहां पे स्क्रीन था जिसपे वो स्लेट दिख रहा था। तो हम लिख हाँ, तो क्या करना है अभी? बोले तूने भी नाम दिया, तो ऑडिशन करने वाली है। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कुछ बोला भी नहीं उनको ऑडिशन करने के लिए। बोले अरे पर तेरा नाम दिखा रहे, बुला रहे तुझको। गौरी यादव। मैंने कहा अरे अब क्या करूं? बोले जाओ फिर उनको जाके बोल कर आओ। तो मैं गई वहां पे, तो जो वो बंदा जो ऑडिशन कर रहा था, मैंने उनको बोला कि कुछ गलतफहमी हुई है, मैंने दिया नहीं था नाम, मुझको लगा वो एंट्री के लिए नाम देना इसलिए मैंने दिया था, मुझको ये कुछ पता नहीं है। Of course, I wasn't in makeup, anything, कुछ भी नहीं। उल्टा ट्रेन से आते हुए पसीना था, there was nothing on my face. Like उस वक्त तो हम टैल्कम पाउडर लगाते थे, बट वो भी सब निकल चुका था टैल्कम पाउडर वहां से अंधेरी से फेमस तक पहुंचते। एंड मैंने कहा भैया मुझे कुछ नहीं करना है। ये कि चलो तुम्हारा नाम दिया है तो ये 4 लाइंस तो है, बोल दो। तो अब कीड़े तो सब में होते हैं, बट वो जो टाइम आता है तब वाट लगती है। मैंने कहा चलो 4 लाइन से बोल देती हूँ। तो लाइंस लिए, बोले 10 मिनट लो तुम। मैंने कहा ओके। बोले रेडी? मैंने कहा हाँ रेडी। मतलब वैसे वो लाइंस का कुछ हो जा रहा नहीं था मुझसे। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो गई कैमरा के सामने एंड एक लफ्ज मुंह से निकलने के लिए तैयार नहीं मेरे। एक लफ्ज नॉट इवन उसका स्टार्ट। सबसे तो क्या किससे स्टार्ट, किससे पसीना छूटे जा रहा था। I'm like what the hell गौरी, 4 लाइंस नहीं बोलने आ रहे तुझको। फिर उन्होंने बोला 5 मिनट रुको फिर बोलो। ऐसे करते करते बिल्कुल धन्यवाद टाइप का ऑडिशन गया था मेरा। मतलब लिटरली वो रुमाल होता था हाथ में, हैंकरचिफ होता था छोटा सा। तो फिर एक बार उसने बोला कि वो साइड में रख दो। तो मैंने कहा वो साइड में रखने से पसीना थोड़ी ना रुकेगा, मुझे टेंशन हो रही है सामने। फिर एंड में उसने पूछा आप पूरे 4 लाइंस बोलने वाले हो? मैंने कहा लगता नहीं है, मैं 1 लाइन बोलूं चलेगा? उसने बोला हाँ ठीक है 1 लाइन बोलो। तो वो 1 लाइन बोली जैसे तैसे और हम निकले वहां से। एंड I was surprised when they called me back. They're like, you're shortlisted. I'm like, what? With that audition? Of course, मैंने वो किया नहीं यार, because my father was totally against it. वो छोड़ा, लेकिन उसके बाद में हुआ कि ना वो कीड़ा घुस गया अंदर कि वो करने के बाद अगर शॉर्टलिस्ट हुई हूँ तो थोड़ा सा अगर बेटर करूंगी तो हो सकता है अपना चांस है कुछ ना कुछ होने का, कुछ बनने का. So that was my first audition, a total disaster, but still I got shortlisted. That's what counts. Positivity. Great. Thank you so much, Gauri, for being with us today and giving us your time. Yeah, it was great talking to you.
Same here. Thank you so much. It was lovely. Thank you so much. Now, please, guys, Bye. take care. Please stay safe, stay home, and please stay positive inside and stay negative outside. And lots of love. Stay positive, stay healthy. Bye. Yes. Bye. Thank you. Thank you.